द्वारा बनता है। लोक्यन्ते दृश्यन्ते लोकाः विषयाः विस्मरन्ति तत्स्वरूपेण निरूपणीयं कुर्वन्ति इति विषयाः। एक तो लोक का मतलब है जो कुछ दिख रहा है और बंधन कर लेता है, पकड़ लेता है, झगड़ लेता है, वहां लोक है। यहाँ जो लोक से समस्त जगत की उत्पत्ति के विषय में हम लोगों का चिंतन करना है, क्योंकि यह लोक का स्वाभाविक स्वभाव है। जितना ही लोक में हम सृजन करते हैं अपने को, उतना ही हम लोग बनते जाते हैं। तो आचार्य जिनका नाम ग्रंथ है जगत गुरु बल भवन आदरणीय बंधनी महान वैदिक सनातन धर्म के विचारों को जन जन तक प्रेषित अभी अभी आ रहे जब जी आप ऐसा भी कर सकते हैं सर, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप केवल बोले, वीडियो अपना ऑफ कर लेंगे तो और स्पष्ट होगा। नेटवर्क की कमी है। अभी कैसा है? ठीक है सर, अभी ठीक है। तो जो इस वैदिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और जो मूल वेद की ऋचाओं पर जिनका बहुत अद्भुत चिंतन रहा, ऐसे आदरणीय वंदनीय मधुसूदन ओझा जी के माध्यम से यह सकल चिंतन भारतीय चिंतन जगत गुरु वैभवम प्रस्तुत है। इसमें हम लोगों का सर्वप्रथम जो यहाँ लोक सृष्टि के क्रम में अध्यात्मम एतान अधिदैवम एतान देवान प्रकृत्य निचितान विलोक्य क्या करना चाह तथा भूतन का समाज बंधन का प्राण वर्गीत विधातुम ऐच्छत। थोड़ा क्योंकि पंक्तिशा चिंतन हम लोगों को करना है। अध्यात्मम आत्मन अधि इति अध्यात्मम एतान निचितान संगृहीतान विलोक्य। पुनः दूसरा भाव दे रहे हैं इसी में अधिदैवम एतान देवान निचितान विलोक्य कथम प्रकृत्या। प्रकृति अनेक अर्थ हमारे शास्त्रों में है, परंतु यहाँ प्रकृति का तात्पर्य स्वभाव, उनके स्वभाव के अनुसार ही उनके द्वारा संग्रहित यह जो समग्र वैभव है, उनका उत्कर्ष है, उस उत्कर्ष विशेष को देख करके का विधातुम ऐच्छत, उन्होंने करने की इच्छा की। क्योंकि पहले दो पदों की शक्ति का चिंतन हो रहा है, अध्यात्मम अधिभूतम। अब यहाँ पर अधिदैव शक्ति का चिंतन हो रहा है। अब तथा विभूतम, अधिभूत से तात्पर्य यद्यपि हम सब वेदांत की दृष्टि में हम सबका पंच भौतिक शरीर है। सांख्य की दृष्टि में तन मात्राओं से है, वो अलग अलग है। वहाँ पंचीकरण प्रक्रिया है नहीं है, वह इंद्रियां अभौतिक है, जबकि यहाँ भौतिक है। अन्य वैशेषिक आदि शास्त्रों में पंच
भौतिक शरीर नहीं है, चतुर्विध, उसमें एक प्रधान चिंतन है। जो भी हो अपनी अपनी एक, हर एक शास्त्र की एक मर्यादा है, हर एक शास्त्र की निरूपण करने की एक पद्धति है। प्राणी सर्गे की, अब प्राणी सर्ग, इसका मतलब है कि आप प्राणी सर्ग से हम क्या चिंतन करें, क्योंकि दैवान निशितान विलोक्य, तो वो देवताओं की प्रकृति विशेष के वैभव को देख करके जो प्राणियों की सृष्टि हो रही है, तो आप प्राणी से पैसा लिया जाए, जैसे कि हम बहुत की दृष्टि ले जाएंगे तो देवताओं की भी सत्तर प्रधान प्रकृति से ही जन्म होता है। एक पुत्र, एक है स्वाभाविक, एक है कि व्यक्ति अपने स्वतः प्रभाव से दैवत्व प्राप्त कर लेता। जैसे ऋषि में आया उसकी जन्मता ऋषित्व को प्राप्त होते हैं, कुछ तपसा ऋषित्व को प्राप्त होते हैं। विश्वामित्रादि का वृत्तांत अत्यंत प्रसिद्ध है। आचार्य कह रहे हैं कि तीन ही प्रकार समाज बंधन, जो समाज बंधन है, बंध से क्या कहा जाए, समाज संबंधम, समाज को एक ऐक्य विधातु समाज बंधम अधिभूतम विधातु ऐच्छत ब्रह्मा। प्राण सर्ग, जैसे देव सर्ग में जीव सृष्टि दिख रही है, अध्यात्म अनुभूत देवान, उसी प्रकार प्राणी सर्ग में भी अद्भुत प्रधान समाज बंधन विधातु ऐच्छत, समाज को रचने का संकल्प कर रहे हैं, ऐच्छत। यद्यपि इच्छा और इच्छा में बहुत अंतर है। श्रुतियों में तदेक्षित बहुश्याम, यहाँ ईच्छ दर्शने से ऐच्छत बना है, जिसका अर्थ सूक्ष्म संकल्प, और संकल्प के पश्चात इच्छा होती है, जिसे हम जिज्ञासा कहेंगे, आकांक्षा कहेंगे, संकल्प प्रवाह प्रजान। तो पहले संकल्प है। तो यहाँ यद्यपि पर्याय ही प्रतीक हो रहा है, ऐसे जो अद्भुत समाज का प्राण सर्ग को रचने की उनको इच्छा हुई। अब किस प्रकार से रचने की इच्छा हुई, बहुत अद्भुत यहाँ वृत्तांत के द्वारा आचार्य अपनी बात को रखते हैं। तो कैसे उन्होंने कहा, ददर्श देवान दिवि पंच भक्तान स्थान लोकिनो लोकपतियों तदगत। तात्पर्य दृष्टांत से इतने हमको यहाँ जो समझ में आ रहा चिंतन करने से, यह जो देवों की कई प्रजाति इसी में स्वयं बताई गई है, किन्नर देव अगम इत्यादि। सर्वप्रथम दृष्टांत क्यों दे रहे हैं, दो चीजें, लोकिना लोकपतियों, लोकों की रचना, लोक में स्थित जो प्राणी वर्ग है, देव वर्ग, उसकी रचना, और उनका नियंत्रण करने वाला, अर्थात एक सभ्य, परिपुष्ट, पवित्र, उत्तम, तो यह देव पद्धति है। क्योंकि यहाँ दृष्टांत दिया जा रहा है जो अत्यंत पवित्रतम है, नियंत्रित है, अनियंत्रित नहीं है। और कहाँ पर दिव्य, दिव्य पीड़ा, अनेक अर्थ,
प्रकाश प्रधानभूत, यहाँ तात्पर्य है, या जो प्रकाश की हम लोग पर चर्चा करते हैं कि देवतना कुछ देव, जो देवता है वो प्रकाश का यहाँ पर जो सब प्रकाश सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य, इस प्रकार का आत्मस्वरूप प्रकाश में कि प्रकाश का तात्पर्य वृत्ति पर लक्षित चैतन्य, ऐसा प्रकाश ले, क्योंकि देवताओं के बारे में भी क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति तब तक पुराणों में श्रापित होकर के तब तक ज्ञान को देवता भी प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है देव लोक में जो प्रकाश है वह निरुपाधिक प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश है। तो प्रकाश होने से वह उपाधि से बद्ध होने के कारण वह पुनर्आवागमन में आता ही है। तो यहाँ तात्पर्य है कि सत्व प्रधान आदरणीय हम लोग चिंतन करते हैं, मधुबन उदाहरण की बात आई, उन्हीं के समान नामधारी आदरणीय वंदनीय आचार्य चरण मधुबन सरस्वती जी अपने सिद्धांत ग्रंथ में दैव शक्ति के बारे में वहां बहुत कुछ लिखा। इसने कहा कि जो दैव शक्ति है वो सत्व प्रधान शक्ति है और सत्यम प्रकाशकम इष्टम, ऐसा गीता में आता है और शांत में भी सत्य को प्रकाश रूप ही स्वीकार किया गया है। तो सत्व प्रधान ही हमें यहाँ समझने वाली बात है कि सत्व प्रभव जो दिव्य है, इसलिए वहां पर रहने वालों का नाम भी सत्व प्रभव होने से देव ही है। और क्योंकि व्यवहार एक से नहीं चलेगा, इसलिए कह रहे हैं पंच रूप में 5 विभागों में विभक्त करके, और इनका नियंत्रण ही दृष्टांत देते हैं और इसको दृष्टांत दे करके पृथ्व्याम अपनी ऐच्छत, यही जो देवलोक में पवित्रतम एक समाज पद्धति है, उसी तरह हम सब प्राणियों के उत्कर्ष को प्राप्त कराने के लिए जीव सर्ग में भी समाज संबंधम पृथ्व्याम कर्तुम इच्छत। कई समाज बंध के अर्थ कर सकते हैं आप। बंध माने निबंध, निबंध माने संबंध, एक दूसरे के पवित्रतम भाव का संरक्षण पूर्वक आत्म उत्कर्ष के प्रति जीव समर्थ हो, इस भाव से यह प्राणी सर्ग की रचना करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? तो अद्भुत आगे का जो उनका निरूपण है वो बहुत अत्यंत दर्शनीय है, द्रष्टव्य है। क्यों कि 2 सृष्टि हो चुकी है, अध्यात्म अद्भुत एकान देवान दोनों जगह में करके अब अद्भुत के प्रति क्यों उनको प्रवृत्त होना पड़ेगा। तो आचार्य आगे स्वयं लिख रहे हैं, साध्यादयः तस्य मतम गृहीतुं समाज बंधेत ततेन क्लिप्ते प्रविष्टुं ऐच्छन् न तदा तदानीं ब्रह्मा गणैषी कुशितान पुरस्कार। यह जो पंक्ति है बड़ा सुंदर इसका भाव है। क्लिप्ते समाज संबंधे तेन साध्यादयः प्रविष्टुं न ऐच्छन्, इधर अन्वय करेंगे। मतम उस समय पर जो ब्रह्मा जी हैं उनके भाव को वो लोग नहीं समझ पा रहे, यही कहना अच्छा है। उस तत्व में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं है, अथवा नहीं है। जब नहीं होंगे तो स्वाभाविक है, जब हम आप में कोई स्वभाव नहीं मिलता है, एक नए विचार होते हैं,
उस नए विचार को प्रस्तुत करने की एक भूमिका है कि क्यों अद्भुत सृष्टि की जा रही है। यह एक तरह का तीसरा जो है भूमिका का निर्वाहन कर रहे हैं। आगे जो लोग सृष्टि जा रही है, इस सृष्टि में हम लोग सब लोग पल्लवित, पुष्पित, और आज हम लोग व्याख्यान दे रहे हैं, व्याख्यान श्रवण कर रहे हैं। यह जो सृष्टि का क्रम आने वाला है, इस सृष्टि के क्रम में ये भूमिका स्थानापन्न ये सभी बातें दिख रही हैं। तब क्या किया ब्रह्मा ब्रह्मा जी क्या क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कुशिकान पुरस्कार बनई सीता नेतुम इच्छितवान इत्यर्थः। प्रथम कुशिकान पुरस्कार पूर्वान कुशिकान, कुशी संतुष्ट अर्थ किए कुछ आचार्यों ने, कुछ आचार्यों ने कुछ देव विशेष वेदों का उल्लेख किया है और वह ब्रह्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का जो स्वाभाविक ब्रिय वृद्धौ बृहत्वा ब्रह्मत्वा ब्रह्मत्य विधीयते, जो बढ़ाए और पोषकता तत्व को प्रदान करे। कई ऐसी चीजें होती है जो बढ़ाती तो है, पोषकता नहीं दे पाती, सामर्थ्य नहीं दे पाती। उस सामर्थ्य को भी प्रदान करने की सामर्थ्य रहे और उसको वर्धन करने का, अर्थात ऐसी जो ब्रह्म शब्द की शक्ति है, जो वस्तु का उत्पादन करते हुए उसका परिपोषण करके अपने गंतव्य पर्यंत प्राप्त कराने के सामर्थ्य वस्तु का उत्पादन करने का शास्त्रों का ब्रह्म पदवाच्य ब्रह्म पदवाच्य एक पदार्थ विशेष, तत्व विशेष, जो भी उसे हम कहें, उसे हम लोग कह सकते हैं अपनी शब्दावली में, वैदिक शब्दावली में ब्रह्मा ही उसे हम कहेंगे। तो ऐसे अद्भुत और आगे का अद्भुत क्रम चलता है उनका। क्या उन्होंने रचना की, तो अब थोड़ा सा उन्होंने आरंभ कर दिया। कुछ हम लोग बीच में के जो विशेष भाव हैं उनका चिंतन करते हुए तो कह रहे हैं कांसित पुरस्कार कुशिकान, इतनी पंक्ति को लेते हुए प्रथम भूतान कान, तो कहते हैं पितृंश देवांश कान व्यधत। ब्रह्मा जी ने पहले जो रचित किए तुषित की कई परिभाषा जो संतुष्ट है, संतुष्ट संतोष विशिष्ट है, उनको पहले पुरस्कार कुशिकान विहिता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब विहिता का कई अर्थ हम लोग कर सकते हैं। कुशिकान संतुष्टान गृहीत्वा प्राप्य अथवा ग्राहीत्वा, उनको ग्रहण करा करके, उनको गृहीत करके, जैसे ये संतुष्ट है, जैसे ये अत्यंत आनंद से युक्त है, उसी तरह गृहीत्वा पुरस्कृत आगे करें, एक प्रसन्नता हम सृष्टि करें, आनंद हम सृष्टि करें। सृष्टि का हमारे सभी शास्त्रों में जितनी ये सृष्टि है, सब का प्रयोजन है कि हम सब आनंद का भोग करें, सुख का भोग करें, अपने उस गंतव्य पर पहुंचे जहां से हम आए हैं, अपने कार्य की तरफ पहुंचे और कार्य की संतुष्टि, कार्य की तृप्ति अपने कारण की प्राप्ति में ही पूर्ण होती है। जैसे घट है, मृत्तिका से संबद्ध रहता है, तो घट का अस्तित्व रहता है। जिस
मृत्तिका से नियुक्त होना चाहता है तब घट का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। उस कोशिकाओं की शब्दता इतनी आचार पवित्रतम भाव से कोशिकाओं शब्द का आदि आरंभ करते हैं। इतना ही नहीं, इसके बहुवचन का प्रयोग करके भी बहुत सुंदर इस सभी संतुष्ट है। एक करके फिर दो सृष्टि का प्रयोग करते हैं कि प्रेम देवांश। अब यहाँ पर हम लोगों को एक आशंका है, आपको भी हो सकती है आशंका। जब भूमिका क्रम में आचार्य ने स्वयं लिखा कि प्रकृति देवान विलोक्य, इसका मतलब है वो देव और इन देवों में जो ब्रह्मा जी रचना करने जा रहे हैं वो देव कौन से होंगे, क्योंकि पहले उन्होंने कहा अलग विधान करने की इच्छा कर रहे हैं। उन्होंने एक विशेषण भी दे रहे हैं तथा भूतम, ये अद्भुत की चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्व में जिसने विलोकन किया, जिसका देखा जाता है यहाँ वैसे दिया है, तो हम कहते हैं अतीत कालिक क्रिया से अब होता है। देखा फिर देवांश, यहाँ उनको देख करके पितृ और देवताओं की रचना की। इसका मतलब है कि जो देव है उनसे अतिरिक्त दैव है, ऐसा संकेत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्व के पंक्ति के साथ ऐसा भाव प्रतीत हो रहा है। और उसका भी इतना अद्भुत वर्णन करें उससे अपने आप आपको पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी। यहाँ देव पदवाक्य क्या है, पूर्व के साथ उससे विलक्षण जो आचार की जो शैली बहुत पवित्रतम शैली आचार्य की जो ग्रंथ का प्रणेता है हमारे आचार आदरणीय वंदनी पूजनी, तो कितना सुंदर कहते हैं आगे लिखते हैं कि उससे हो जाए। इसमें हम केवल मौलिक मौलिक जो बातें आई हमारे व्याख्यान के आगे आने और कुछ बताए जो विषय वो करके संवाद कर। यहाँ जब ये सृष्टि का जो आगे क्रम चल रहा है इसमें उन्होंने 5 प्रकार की आगे सृष्टि बता रहे हैं। ऋषि, पितर, देव, मनुष्य, जो ऋषि हैं, पितर हैं, देव कुल हैं, तिर्यक योनि वाले हैं, दैव है, आर्थ है। उन ऋषियों से क्या लेना है, इसका बड़ा अद्भुत फिर प्राण की बात आती है। जो प्राण है वह हिरण्यगर्भ पदवाक्य तत्व से सृष्टि और बहुत आगे चल करके अद्भुत। यहाँ केवल आगे जो उन्होंने औरस और दो सृष्टि जैसा कि आगे लिखते हैं आचार्य, वंश प्रवाह एक जन्मना विद्या, इस वंश की बड़ी सुंदर चर्चा है। और विद्या योनि संबंध जो गुण व्याकरण में भी आता है, जीवन व्याकरण, ऐसे ही तो यह विद्या और जन्म की यहाँ वंश की अद्भुत चर्चा है। और बहुत आगे देव योनि की जो भेद है, अनेक चीजें अद्भुत अद्भुत आए। और आगे देव असुर की भी चर्चा आई है। तो हम थोड़ा इस विषय में एक पंक्ति बोल करके अपनी बात को संगार कर रहे हैं कि देव असुर से क्या हमारे यहाँ विवक्षित है। काम देते हुए आदरणीय आचार्य जी के बात की पुष्टि करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। तो भगवत पाद ने जब देव और वहाँ प्रजापति के पास राम इंद्र इत्यादि का जो पाख्यान आता है देव असुर, तो वहाँ पर भगवत पाद कहते हैं शास्त्र विहित दृष्टिया जिनका जीवन है वो देव है, और जो स्वभाव विहित दृष्टि से जीने वाले हैं वो असुर है।
अर्थात जो अपने मनानुकूल अपना जीवन चलाने पर जो हम सब तत्पर हैं, जो भी हैं, वो सब उस दृष्टि से असुतु रवंते इति असुराः, प्राण मात्र भोगी जो प्राणी है उनके प्रति इन्होंने बड़ा सुंदर यह संकेत किया है। तथा ये देवा असुरा और हम पवित्रतम जिन आचार्य ने यह हमें बोलने का अवसर दिया और उनके प्रति अपना कर्तव्य भाव प्रकट करते हुए, और जिन लोगों ने सुना, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है,